तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तीसरा मेथड सीखेंगे, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। और ये मेथड सबसे पावरफुल मेथड है। इस मेथड को हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी कहते हैं। जब किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड काफ़ी लेंथी होने वाला है, उस क्वेश्चन को आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसका फार्मूला देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने कहा कि डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड में जो डिस्क्रिमिनेंट होता है यानी कि डी, उसको हम कैसे निकालते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। और वैसे तो ये फार्मूला आपको क्वेश्चन में कम ही यूज़ होगा, क्योंकि तो क्वेश्चंस में हम सीधा ही ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, जो कि हमें सीधे बिल्कुल डायरेक्ट रूट्स निकाल के देता है हमें क्वेश्चन के। क्या है ये, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब यही जो d हमारा है वो यहाँ पर अंडर रूट में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये था हमारा फार्मूला। अगर आपको ये फार्मूला आता है तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो चलो अब फर्स्ट एग्जांपल के साथ इसको ट्राई करके देख लेते हैं। ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल है। इसमें हमारे पास है x² + 3x + 6 = 0। यहाँ पर जो हमारे पास a, b और c है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन में, तभी आप फार्मूला लगा सकते हो। तो a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट। जो हमारे पास ये वाली x² वाली टर्म होती है, पावर वाली, उसके साथ में जो भी कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम a मानते हैं। तो यहाँ पर फ़िलहाल कोई भी टर्म नहीं है, इसीलिए हमने 1 माना हुआ है, क्योंकि 1 जो है वो हमेशा ही मल्टीप्लाइड होता है इसके साथ। अगर हम 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई भी फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। और उसके बाद b जो होता है वो क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है वो। ठीक है, तो x के साथ हमारे पास कांस्टेंट टर्म 3 है मल्टीप्लाई में, तो हमने 3 मान लिया b। और उसके बाद c क्या होती है, कांस्टेंट टर्म, जो भी कोई अकेली कांस्टेंट टर्म पड़ी होती है, कोई भी डिजिट हो गया, नंबर हो गया, वो क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म c है। तो फिर हमारे पास a, b और c भी आ गया। हमें फार्मूला पता है तो अप्लाई कर देते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। आपको ये फार्मूला एक बार ज़रूर कॉपी पर लिख लेना है, तो गलती की कोई भी आपको गुंजाइश नहीं रहेगी। तो फिर यहाँ पर बस वैल्यूज़ पुट करनी है। बस ये नेगेटिव साइन आपको ध्यान में रखना है। जितने भी साइंस यहाँ पर हैं वो सारे के सारे ही ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले नेगेटिव साइन लिखेंगे, उसके बाद b आ जाएगा प्लस माइनस 9 माइनस 4 इंटू एक ही जगह पर, ये तीनों मल्टीप्लाई में है, एक ही जगह पर 1 आ गया और c की जगह पर 6। और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, अब यहाँ अंडर रूट के नीचे वाले डिजिट्स को पहले सॉल्व कर लेंगे। 9 माइनस इनको 4 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 6 24 इंटू 1 24। तो 9 माइनस अंडर रूट 9 माइनस 24 आ गया, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर -3 प्लस माइनस अंडर रूट -15/2 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट सॉल्व होता दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको आंसर में एज इट इज़ लिख देंगे। ये हमारे पास 2 रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। तो बस ऐसे ही हम सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो स्टेप्स लिखे हैं ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखे हैं आपको, पर आपका मेन क्वेश्चन बस इतना ही है। तो देख रहे हैं ना, है ना छोटा क्वेश्चन। एक सेकंड एग्जांपल के साथ इसको और अच्छे से समझ लेते हैं मेथड को। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास है 2x² + 7x - 4। अब जल्दी से इसमें फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। फार्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। सबसे पहले जो -b, यानी कि -b का सबसे पहले नेगेटिव साइन लिखेंगे, उसके बाद b हमारे पास क्या है 7, x का कोफिशिएंट क्या है 7।
तो 7 लिख देंगे प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, यानी कि 7 का ही स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू 4 AC है, तो फिर ये हमारे पास क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया 2, और c हमारे पास क्या है -4, तो यहाँ पर हम -4 लिख लेंगे। नेगेटिव साइन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जहाँ पे आपने नेगेटिव साइन छोड़ा वहीं पर आपका सम गलत हो गया, तो इसलिए नेगेटिव साइन नहीं छोड़ना। और यहाँ पर लास्ट में क्या आता है हमारे पास डिनोमिनेटर में 2a, तो ये हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व भी करना है, बस इतना सही काम है। -7 आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस 4 4 ज़ा 16 हो गया, यहाँ पर 4 4 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32, और ये नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया। 16 2 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 प्लस 32 कितना हो गया, तो 49 प्लस 32 81 हो गया, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 4 है। अब यहाँ पर जो अंडर रूट 81 है हमारे पास, वो किसका स्क्वायर होता है आपको पता ही होगा, ये 9 का स्क्वायर होता है, क्योंकि हमारे पास होता है 9 9 ज़ा 81। तो क्या करेंगे, 9 को बाहर निकाल लेंगे डिवाइडेड बाय 4। बस अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, दो रूट्स आ गए हमारे क्या, -7 प्लस 9 बाई 4, एक बार प्लस का 9 लिखेंगे, x इक्वल्स टू -7 माइनस 9 बाई 4, एक बार -9 और सॉल्व कर लेंगे। x इक्वल्स टू -7 और प्लस 9 कितना हो गया, 2 आ गया यहाँ पर, क्योंकि बड़ा डिजिट प्लस का है, और x इक्वल्स टू -7 और -9 कितना हो गया, 16 आ गया यहाँ पर, दोनों साइन नेगेटिव हैं तो प्लस हो जाएगी, और उसके बाद ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ से कटिंग होगी, 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, और हमारे पास आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 1/2 एंड x इक्वल्स टू -4। है ना आसान मेथड बिल्कुल, बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है और उससे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, चाहे वो किसी भी तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो।